कुशन कवर को, अपने कुशन को आप दोनों साइड से पहन सकते हो, क्योंकि ये रिवर्सिबल कुशन कवर है। इसकी सिलाई आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। बनाने का तरीका बहुत आसान है, 10 मिनट में बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैंने अपना कुशन लिया है। वैसे तो कुशन की लंबाई चौड़ाई सेम रहती है, लेकिन मेरे इस कुशन की लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ये मैं दोनों तरफ से मेजर करूंगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 28 इंच है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से नापना है। मैंने यहाँ पर 28 इंच लिख दिया है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई में ये 30 इंच है, तो यहाँ पर मैं लंबाई 30 इंच लिख देती हूँ। वैसे तो ये सेम रहता है, लेकिन अगर आपकी कम ज्यादा है तो आप इसी तरह से मेजर कीजिएगा। तो कपड़ा कितना लगेगा वो देखेंगे। तो देखिए, जो भी आपके कुशन की चौड़ाई है, जैसे कि मेरी आई थी 28 इंच, तो हमें कपड़े की चौड़ाई कितनी रखनी है? 28 इंच का आधा करेंगे, हो गया 14 इंच। 14 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, तो हो गया 15 इंच। तो ये चौड़ाई मैंने रखी है 15 इंच। ठीक है, 28 का आधा करके उसमें 1 इंच मैंने मिलाया है। अब लंबाई है 30 इंच। ठीक है, अब इस 30 इंच में हम आधा इंच प्लस करेंगे, तो हो गया 30.5 इंच। ठीक है, अब मैं यहां पर 30.5 इंच पर बराबर से मार्क करूंगी, और जहां पर मेरा मार्क आया है वहां पर मैं एक लाइन बनाऊंगी। जितनी भी आपके कुशन की लंबाई है जो आपने राउंड में नापी है, उसमें बस आधा इंच प्लस करें और मार्किंग करें। तो मैंने यहां पर 30.5 इंच पर मार्क करके ये लाइन बना दी है। अब इसी लाइन के ऊपर इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। तो कपड़ा कितना लेना है ये मैं आपको बता रही हूँ। फोल्ड करने के बाद उतना ही हिस्सा आगे की तरफ होगा। ठीक है, तो हमने 30.5 इंच पर फोल्ड किया। अब जितना फोल्ड आया है उतना ही हिस्सा आगे की तरफ भी लिया है। मतलब आप देख सकते हो यहां पर ये कुशन के 3 गुना कपड़ा मैंने लिया है। यहां पर मोटा मोटा देखे तो ये देखिए, ये कुशन है और कुशन का 3 गुना कपड़ा हमने लिया है, और मार्जिन बस उसमें दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन ऐड किया है। बस इतना आप समझ ले। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके लूंगी। प्रेस करना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमने 3 गुना कपड़ा लिया है फोल्ड करके, तो वो फोल्ड के निशान हमें बनाने हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये फोल्ड के निशान अपने आप बन गए हैं दोनों साइड से, तो ये जरूरी है। अब सेम कपड़ा मैंने दूसरे कलर का लिया है, पिंक कलर का। वो भी मैंने सेम उतना ही लिया है, और उस कपड़े को भी मैंने प्रेस करके लिया है ताकि ये फोल्डिंग के निशान बन जाए। सेम कपड़ा लिया है। ठीक है, अब इस पिंक वाले कपड़े को मैं साइड में रखूंगी और इस ऑरेंज वाले कपड़े को फैला के लूंगी। तो आप देख सकते हो जो प्रेस किया है वो निशान यहाँ पर बन गए हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। अब इसके ऊपर ये पिंक वाला कपड़ा मैं रखूंगी। पिंक वाले कपड़े के ऊपर भी निशान बन गए हैं प्रेस करने के बाद, आप देख सकते हो। तो ये जो निशान बने हैं इसको मैं चौक की मदद से डार्क करती हूँ ताकि आपको वीडियो में नजर आए। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वीडियो में नजर आए इसलिए मैं यहाँ पर चौक से इसका मार्किंग कर रही हूँ। तो ये 3 बराबर से पार्ट हो गए कपड़े के। ठीक है, अब मैं इसको पिंस लगा कर लूंगी, और यहां से यहां सीधा सिलाई लगानी है। इस साइड में यहां से यहां सेंटर तक सिलाई लगाएंगे। बीच में एक 3 से 4 इंच छोड़ दीजिएगा, और फिर यहां से यहां सिलाई लगाएंगे। आपका हाथ जाए इतना आपको डिस्टेंस छोड़ना है, गैप छोड़ना है सिलाई के लिए। ठीक है, तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब देखिए, एक साइड से पूरी तरह से सिलाई लगाकर लेनी है। यहां पर आप डबल स्टिच करें। अब दूसरी साइड में हमें 3 से 4 इंच का गैप बीच में छोड़ना है, मतलब वहां पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि यहां पर हमें कपड़े को अंदर की साइड को पलटकर बाहर निकालना होता है, इसलिए हमने वो गैप छोड़ा है। तो बीच का गैप मैंने छोड़ा है, वहां पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। जैसे आप देख सकते हो इतना मैंने खुला छोड़ा है। तो यहां पर देखिए, इस साइड में मैंने पूरी सिलाई लगाई है, और इस साइड में मैंने यहां बीच में खुला छोड़ा है। ये इतना हिस्सा मैंने खुला छोड़ा है, लगभग 3 से 4 इंच, बाकी मैंने सिलाई लगा दी है। तो अब ये 3 हिस्सों में बटा है। तो जो हमने लाइंस बनाई थी, जो हमने 3 इक्वल पार्ट्स करके लाइंस बनाई थी, उसी लाइंस के ऊपर हमें फोल्ड करना है। तो ये बराबर से 3 हिस्सों में बट जाएगा। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहां पर हमें फोल्ड के निशान बनाने हैं। तो मैंने कपड़े को पहले से ही प्रेस करके ये फोल्ड के निशान बना दिए थे, लेकिन वीडियो में ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने चौक से फिर से एक बार निशान बनाए हैं ताकि आपको वीडियो में क्लियर नजर आए। तो मैंने निशान बना दिए हैं। अब मैं इसको खोल दूंगी। खोलने के बाद आपको यहाँ पर निशान क्लियर नजर आ रहे हैं,
और देखिए इस पिंक वाली साइड से भी मैंने सेम निशान बनाए हैं, सेम डिस्टेंस पर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर में इस तरह से उठाना है, सेंटर से उठाकर इस तरह से रख देना है। रखना कैसे है, ये जो सिलाई है ऊपर के और नीचे की बिल्कुल एक के नीचे एक आनी चाहिए, मतलब हमें बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करना है। अब देखिए इतना हमने जो खुला छोड़ा था वो हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ लिया है। तो ये हमारे निशान है, ये लाइंस है, इन्हीं लाइंस के ऊपर हमें पकड़ना है। जो हमने 3 समान भाग के लिए लाइंस बनाए थे, बस उसी लाइन के ऊपर पकड़कर मैंने इसको यहां तक लाकर रख दिया है। सिलाई मार्जिन जो है वो बीच में इस तरह से खड़ा रहना चाहिए और वहां तक हमें इसको फोल्ड करना है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक इसी तरह से इस साइड का भी हमें लाइन के ऊपर पकड़कर इसको यहां तक सिलाई तक लाकर रख देना है। तो दोनों साइड बराबर से मैंने यहाँ पर फोल्ड करके लिए हैं और कपड़ा जो भी सलवटे हैं उसको हम ठीक कर देंगे, सलवट कहीं पर नहीं होनी चाहिए। तो ये देख सकते हो आप, ये भी इसी तरह से फोल्ड हुआ है जैसा पिंक वाला फोल्ड हुआ है। अब यहाँ पर हम पिंस लगाकर इसको सेट करेंगे। तो ये जो सिलाई मार्जिन है इसको खोल दीजिएगा, नीचे का भी सिलाई मार्जिन खोल दीजिएगा बीच में से और फिर यहाँ पर पिन लगा दीजिएगा, क्योंकि सिलाई लगाते टाइम ये सिलाई मार्जिन जो है इस तरह से फ्लैट रहेगा, ऊपर का भी और नीचे का भी। सेम इसी तरीके से आगे का भी मैं करूंगी, यहाँ पर भी मार्जिन को खोलकर मैं पिन लगा कर लूंगी। तो नीचे का भी मार्जिन हमें खोलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों साइड का मार्जिन खोलकर मैंने दोनों तरफ पिंस लगा दिए हैं। अब हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए शुरू में आपको सिलाई को लॉक करना है और फिर सिलाई को चलाते हुए दूसरे किनारे तक लेके जाना है, दूसरे कोने तक। यहाँ पर आप डबल सिलाई जरूर लगाइएगा, क्योंकि एक बार ये सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी तो फिर आप बाद में यहाँ पर सिलाई नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो सिलाई बाद में नहीं दिखने वाली, इसलिए अभी से हम डबल सिलाई लगा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है, यहाँ पर मैंने डबल डबल सिलाई लगा दी है और ये बीच का हिस्सा कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर देखिए हमने 3 से 4 इंच खुला छोड़ा था, तो ये जो खुला छोड़ा हुआ है यहीं से हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे, जो अंदर का साइड है उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। इससे जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने पलट कर लिया है, दोनों साइड हमें पलट कर लेने हैं। और इस तरह से पलटने के बाद इसके जो कॉर्नर्स है वो अच्छे से बाहर निकालिएगा, चारों कॉर्नर्स। और देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए यहां पर ये इस तरह से हो गया है। अब कॉर्नर्स को फिर से एक बार हम अच्छे से बाहर निकालेंगे। इसके लिए मैंने ये पेन लिया है, पेन पेंसिल का यूज करके कॉर्नर्स को हम अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। तो चारों कॉर्नर्स में अच्छे से यहां पर बाहर निकालूंगी। तो कॉर्नर्स को मैंने, कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से यहां पर बाहर की तरफ निकाल दिए हैं। ओके, अब देखिए यहां पर जो हमने खुला छोड़ा था 3 से 4 इंच, जहां से हमने कपड़े को पलट दिया है, अब वो वाला हिस्सा हम बंद कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसकी जो किनारी है वो अंदर की तरफ पूरी तरह से डालनी है और यहाँ पर एकदम किनारे से हमें सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं दिखेगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। सिलाई लगाने के बाद एक चीज याद रखनी है, ये वाली जो साइड है ना, इस ओर से हमें अंदर की तरफ नहीं डालना, इस ओर से हमें अंदर डालना है। तो कोई भी एक हिस्सा किसी भी दूसरे हिस्से के अंदर डालेंगे। तो यहां पर मैं पिंक वाला हिस्सा ऑरेंज कलर के अंदर डाल रही हूं। तो इसको मैं अच्छे से अंदर डाल लूंगी और डालने के बाद यहाँ पर हमारा कुशन कवर बिल्कुल रेडी है। अब चाहो तो एक बार इसको प्रेस करके ले, नहीं करोगे तो भी चलेगा। पिंक वाला हिस्सा मेरा पूरी तरह से अंदर की तरफ चला गया है, कुशन कवर हमारा रेडी है और बस अब हम इसको पहन के देखेंगे। तो देखिए ये चौड़ाई है 28 इंच, ये लंबाई है 30 इंच, तो उसी हिसाब से मैंने कुशन को अंदर की तरफ डाला है। अब डालने के बाद जो मैंने बताया था, जो हमने सिलाई लगाई थी, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये सिलाई लगाई थी, तो ये अब अंदर की तरफ चली जाएगी। कैसे? तो देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर इसको ओढ़ लेते हैं, तो सिलाई पूरी तरह से अंदर चली गई है और कहीं पर भी, कहीं से भी आपको एक टाका भी नजर नहीं आएगा और फिटिंग में भी ये बहुत अच्छे से बैठा है। अब इसकी दूसरी साइड से भी मैं आपको इसको पहन कर दिखाऊंगी।
तो देखिए इसका पिंक वाला हिस्सा मैंने बाहर की तरफ निकाला है, अब यह ऑरेंज वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला गया। अगर घर में मेहमान आने वाले हैं तो आप जल्दी से झट से इसको पलट कर दूसरी ओर से डाल सकते हो, पूरे घर का लुक एकदम रिफ्रेश कर देगा। तो यहाँ पर देखिए डालने के बाद जैसा मैंने बताया था, जहां पर हमने बंद वाली सिलाई डाली थी ये वाली, तो ये देखिए अंदर की तरफ चली जाएगी। जिस तरह से हम इसको रैप करेंगे तो ये सिलाई अंदर की तरफ चली गई और यहाँ पर आपको कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नजर नहीं आएगा। और फिटिंग में भी ये बहुत अच्छे से कवर बैठा है, आप देख सकते हो कहीं से भी मार्जिन नजर नहीं आ रहा। तो आई होप ये आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।